नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप आज ये चित्र देख रहे हैं तो एक तानपुरे का चित्र है जो कि गायन का एक प्रमुख वाद्य भी है। इसके साथ जो है स्वर मिलाते हुए हम गायन कार्य करते हैं। आज मैं ये तानपुरे के संबंध में आपको बताऊंगी कि इसके कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है। ये जो आप बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हैं ये तानपुरे की ही ध्वनि है। इस तानपुरे को जो है किस प्रकार से स्वर इसमें मिलाए जाते हैं और इसके बजाने की क्या विधि है ये आज आपको मैं बताऊंगी। तो ये जो इसका भाग है बच्चों, निचला भाग, ये गोल वाला पार्ट आपको दिख रहा है। तो ये गोल पार्ट जो है गोल कद्दू या लौकी का बना होता है। इसे कहते हैं तुम्बा। इसे तुम्बा कहते हैं बच्चों। और इसके आगे वाला भाग जो कि सपाट आपको दिख रहा है, इस सपाट भाग को कहते हैं तबली। ये सपाट भाग जो है तबली कहलाती है। और ये जो नीचे का भाग है इससे जो है चारों तार ऊपर की ओर को जाते हैं। यहाँ पर जो है चारों तार बंधे होते हैं और ऊपर की ओर को जाते हैं, तो इसे कहते हैं लंगोट। इसे लंगोट कहा जाता है। इसके बाद ये आप भाग देख रहे हैं, ये एक छोटे से पुलिया टाइप की यहाँ पे बनी होती है संगमरमर के टुकड़े की, और इसमें 4 खांचे बने होते हैं तारों के लिए। तो इन खांचों से जो है तार ऊपर की ओर को जाते हैं। इन खांचों में रखे जाते हैं तार और ऊपर की ओर को जाते हैं, तो इसे कहा जाता है ब्रिज। ब्रिज कहा जाता है इसे। और ये वाले इसमें देख रहे हैं आप, ब्रिज के नीचे 4 मोती लगे होते हैं। ये 4 मोती 4 तारों में लगे होते हैं। इन्हें कहा जाता है मनका। और ये जो मोती होते हैं बच्चों, ये जो है स्वर को अगर ऊंचा या नीचा करना हो मिलाते समय तो ये मोती कार्य करते हैं इसका। अगर हमें स्वर ऊंचा करना है तो मोती को नीचे खिसका दिया जाता है जितना भी हमें स्वर सही मिलाना है, और अगर जो है स्वर को नीचा करना है तो मोती को जो है थोड़ा ऊपर की ओर खिसका लिया जाता है। तो इस प्रकार जो है थोड़े से स्वर को सही किया जाता है इसके द्वारा। अब यहाँ पर जो है तुम्बा है, तुम्बे से जुड़ा हुआ एक लंबी डंडी लगी होती है। ऊपर की ओर को एक लंबी डंडी लगी होती है। तो वो जो डांड होता है, जो लकड़ी की एक डंडी लगी होती है, इस तुम्बे के भाग से जुड़ी होती है, इसे कहते हैं गुल। ये जो जोड़ होता है यहाँ पर तुम्बे और उस डांड के बीच का जोड़ जो होता है उसे कहते हैं गुल, इस वाले भाग को। इसके बाद बच्चों इधर गुल के बाद आता है आपका ये जो ऊपर की ओर को लकड़ी का एक डंडा सा लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट पूरा। तो इसे कहा जाता है डांड। इसे डांड कहा जाता है। इसके बाद डांड में ही 2 पुलिया बनी होती हैं, एक तो ये है और दूसरी जो है ये है। तो इसमें से जो है 4 खांचे बने होते हैं इसमें भी, जिस तरह आपने ब्रिज में देखा उसी तरह ये भी जो है एक पुलिया टाइप की बनी होती है। इसमें भी संगमरमर का टुकड़ा लगा होता है एक लकड़ी का। तो इसमें जो है 4 खांचे बने होते हैं, जिन 4 खांचों में 4 तार रखे जाते हैं। इसे कहते हैं अटी। अटी के बाद ही जो है आपने जो ऊपर को देखा था दूसरा वाला भाग, कि ये भी एक पुलिया टाइप की बनी हुई है और इसे कहते हैं तार गहन। लेकिन इसमें 4 छेद बने होते हैं और इन 4 छेदों से ही 4 तार जो है उन छेदों के अंदर से ऊपर को जाते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 4 तार जो हैं ये 4 खूंटियों से बंधे होते हैं। ये 4 खूंटियां होती हैं 4 तारों को बांधने के लिए, और इन्हीं खूंटियों से जो है तारों को कसा या ढीला किया जाता है। इसके बाद तानपुरे को किस प्रकार से मिलाया जाता है
ये आपको बताऊंगी मैं कि तानपुरे में 4 तार होते हैं और इन्हीं 4 तारों में से जो पहला तार होता है बच्चों, वो जो है मंद्र सप्तक में मिलाया जाता है। मंद्र सप्तक के पंचम में, मंद्र सप्तक के पंचम में मिलाया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सभी रागों में जो है पंचम नहीं प्रयुक्त होता है, किन्हीं किन्हीं रागों में पंचम वर्जित होता है, तो उनमें जो है ये पहला तार म या फिर नी में मिलाया जाता है। जैसे कि राग मालकोस है, हमारे 12th क्लास में जो है बच्चों ने पढ़ा है राग मालकोस, तो मालकोस में जो है पंचम वर्जित है, तो इसमें जो है ये पहला तार मध्यम में मिलाया जाएगा और दूसरा और तीसरा तार जो है उसको जो है मध्य सप्तक के षडज अर्थात सा में मिलाया जाएगा। और जो चौथा तार है, जो इसका अंतिम तार है, वो जो है मंद्र सप्तक के सा अर्थात षडज में मिलाया जाएगा। इस प्रकार से जो है तानपुरे को मिलाने की विधि है कि किन स्वरों में जो है ये तानपुरा मिलाया जाता है। उसके बाद जो है तानपुरे को किस प्रकार से बजाते हैं, उसे तानपुरा छेड़ना भी कहा जाता है। तो तानपुरे को बजाने की विधि ये है बच्चों कि पहला तार जो है मध्यमा उंगली से बजाया जाता है। मध्यमा जो बीच की उंगली है उसे जो है पहले तार को छेड़ा जाता है। उसके बाद दूसरा, तीसरा और जो चौथा तार होता है उसे तर्जनी जो उंगली होती है उससे छेड़ा जाता है, मतलब उसको बजाया जाता है। तो ये चारों तार जो है एक साथ नहीं बजाए जाते, बल्कि पहले तार को छेड़ते हैं और उसके बाद थोड़ा सा गैप रखते हुए तीनों तार छेड़े जाते हैं। जैसे कि आप तानपुरे की ध्वनि सुन रहे हैं, तो इस प्रकार से जो है इसकी ध्वनि या लय इस प्रकार से बनेगी जिस प्रकार आप सुन रहे हैं कि पहले जो है मध्यमा में और फिर बाकी 3 तारों में ये उंगलियां बराबर से चलेंगी। ठीक है बच्चों, आज समझ में आ गया होगा आपके कि तानपुरे के कौन कौन से भाग को क्या कहा जाता है। ये आपके 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक ये तानपुरे का आपका पाठ्यक्रम है। सभी में तानपुरे के बारे में बताया गया है, तो इसलिए जो है मैं इसको और भी सरल कर दे रही हूँ आपको समझने के लिए। आगे भी आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद बच्चों।